हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डार्क एजेस का 5th एपिसोड। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सारे बचे हुए हीरोज मिलकर एपोकलिप्स को रोकने निकलते हैं, जिसमें काफी सारे हीरोज जैसे कि टोनी स्टार्क, मिस्टर फैंटास्टिक, बीस्ट को अपने कंट्रोल में करके रखा है और अपने काम निकाल रहा है। हीरोज की टीम को पता चला है कि एपोकलिप्स यूरोप में है, इसलिए वो सारे लोग समुद्र के रास्ते से यूरोप की ओर निकलते हैं। लेकिन तभी बीच में उन्हें गोस्ट पायरेट्स मिलते हैं, जो कि पायरेट्स थे लेकिन उनमें गोस्ट राइडर्स की पावर्स थी। सारे हीरोज मिलकर उन गोस्ट पायरेट को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसी बीच निक फ्यूरी की मौत हो जाती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम सारे हीरोज को देखते हैं जो निक फ्यूरी को एक जगह पर दफनाते हैं और उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, पोर्तुगल में हमने हमारे दोस्त को दफनाया, एक ऐसा इंसान जो काफी वक्त से जंग लड़ता आ रहा था, पर उसने अपने आखिरी कुछ सालों में कुछ बेहतर बनाने का सोचा। तभी वहां पर डेडपुल आ जाता है और कहता है, हे वेलकम टू यूरोप। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बकवास शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब लोगों को एक जैसा बर्ताव करने में कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी गेब उसे रोकती है। तभी डेडपुल कहता है, क्या हुआ है, क्या कोई मर गया क्या? जिस पर गेब कहती है, हाँ, निक फ्यूरी की मौत हुई है। ये सुनते ही डेडपुल शांत हो जाता है और कहता है कि निक फ्यूरी अच्छे लोगों में से था। दूसरी तरफ हम एपोकलिप्स को देखते हैं जो मैग्नेटो के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था, और तब वो टोनी से पूछता है कि क्या ये हो सकता है। जिस पर टोनी कहता है कि वो समझता है कि एपोकलिप्स को क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे प्रॉब्लम की जड़ में जाना होगा। तभी एपोकलिप्स टोनी से कहता है कि वो टोनी को उसके साथ नीचे ले जाएगा। ये कहते ही एपोकलिप्स किलग्रेव को बुलाता है। तभी किलग्रेव कहता है कि उसे नीचे आना पसंद नहीं है। ये सुनते ही एपोकलिप्स किलग्रेव की ओर मुड़ता है और देखता है, और उसे देखते ही किलग्रेव के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत नीचे आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जैसे हम फ्रांस की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही एपोकलिप्स हमारे दोस्तों को माइंड कंट्रोल करके अर्थ की गहराई में ले गया जहां अनमेकर सोया है। तभी हम देखते हैं कि एपोकलिप्स अपने लोगों को वही ले आता है जहां पर अनमेकर को स्विच ऑफ करके रखा था। तभी उन लोगों को वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी दिखाई देती है जो अब सिर्फ एक कंकाल रह चुकी थी। तभी एपोकलिप्स कहता है कि भूल कर भी स्ट्रेंज के शरीर को हाथ मत लगाना, क्योंकि उसका शरीर सड़ चुका है लेकिन उसकी पावर्स अभी सक्रिय है। तभी एपोकलिप्स उन सारे माइंड कंट्रोल हीरोज को ईएमपी वाले पोर्टल के पास ले आता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एपिसोड 1 में खोला था। तभी रिरी विलियम्स कहती है कि इतनी सारी ताकत जो पूरे प्लेनेट को नुकसान कर सकती है, वो इस छोटे से पोर्टल से कैसे आ सकती है। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि उसके अनुसार इस पोर्टल के पीछे एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार है जो कंटिन्यू ईएमपी पल्स क्रिएट कर रहा है। तभी टोनी ये देखकर कहता है कि ये थ्योरी सही है और हमें ये देखना होगा। वैसे एपोकलिप्स, तुम्हें कितना वक्त चाहिए? जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि उसने अनमेकर को स्टडी किया है और उसने अनमेकर के स्लीपिंग माइंड के हर एक हिस्से को छुआ है, और वो ऐसी ताकत है जो किसी सेलेस्टियल या गॉड से भी ज्यादा है, और उस ताकत को कंट्रोल करने के लिए कुछ घंटे लगेंगे। जिस पर बीस्ट एपोकलिप्स से पूछता है कि क्या न्यूट्रॉन स्टार की पावर को घंटे भर में कंट्रोल करना होगा। जिस पर एपोकलिप्स फिर से पूछता है कि क्या ये हो सकता है। जिस पर टोनी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ पीटर मे और डैनी को देखकर कहता है कि वो दोनों उनके साथ नहीं आएंगे। ये सुनते ही डेडपुल पीटर से कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपनी बेटी को पीछे रेफ्यूज कैंप में छोड़ना तो लापरवाही है। तभी ल्यूक केज स्टॉर्म से पूछता है कि बोट चालू करने में कितना वक्त लगेगा। तभी स्टॉर्म कहती है कि उन्हें एपोकलिप्स के खिलाफ जितनी मदद मिल सकती है उतनी लेनी चाहिए, क्योंकि एपोकलिप्स कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तभी पीटर मे से कहता है कि वो उस पर नाराज है, जिस पर मे कहती है कि वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। तभी डॉक्टर डूम पीटर से कहता है कि अगर मैंने बताया नहीं होता कि घोस्ट राइडर्स आ रहे हैं तो अब तक बहुत से लोग मारे जा चुके होते। तभी जेसिका जोन्स पीटर से कहती है कि बच्चियां उनके साथ ही सुरक्षित है, और तब सारे हीरोज को लीड करते हुए डेडपुल आगे बढ़ता है और उन सबको एक डबल डेकर बस के पास लाता है और कहता है कि ये डेड मोबाइल है, हमें इसमें बैठकर ही यूरोप जाना होगा।
तभी पेपर डेडपुल से पूछती है कि पूरे रास्ते में तुम क्या हमारे गाइड बनना चाहते हो, जिस पर डेडपुल कहता है उसे बहुत बार मारा गया है, काटा गया है इस यूरोप के हर एक हिस्से में, और इसी कारण वो इस यूरोप के हर एक हिस्से को जानता है जहाँ पर खतरा हो सकता है। ये कहते ही सारे हीरोज बस में बैठ जाते हैं और यूरोप की ओर निकलते हैं। फिर रात हो जाती है, इसलिए डेडपुल बस को एक जगह पर रोकता है और कहता है कि सबको आज रात यही बितानी होगी। फिर रात को सारे हीरोज आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी वॉल्वरिन को किसी की स्मेल आती है। तभी ब्लेड झाड़ियों की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है, जिस पर वॉल्वरिन कहती है कि उसे भी ऐसा लग रहा है। तभी गैब कहती है कि लगता है कोई हमारा शिकार करने के लिए आ रहा है, जिस पर ब्लेड कहता है कि अगर ऐसा है तो हम ही उसका शिकार करेंगे। तभी वे तीनों को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी अचानक से 2 टेंटिकल्स आके वॉल्वरिन के शरीर में घुस जाते हैं और वॉल्वरिन को घायल कर देते हैं। लेकिन ब्लेड अपनी तलवार से वो टेंटिकल्स काट देता है, लेकिन तभी एक और टेंटिकल आके ब्लेड को पीछे फेंक देता है। यहाँ सारे हीरोज को पता चल चुका था कि हमला हुआ है, इसलिए वो तैयार थे। तभी डूम अपने पावर्स को रेडी करता है और कहता है कि सब लोग आग के पास रहो। तभी मून गर्ल टॉर्च चलाती है और जंगल की ओर करती है, और जैसे ही वो टॉर्च घुमाती है वैसे ही वो देखती है कि एक बड़ी सी मॉन्स्टरस चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि वेनम और कार्नेज को मिलाकर बना हुआ एक सिम्बियोट था जो मून गर्ल पे अटैक करता है। लेकिन बीच में मून गर्ल का डायनासोर आ जाता है और मून गर्ल को बचाता है और उस सिम्बियोट को अपने दांतों से पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी पीटर अपने वेब शूटर से उस सिम्बियोट पर अटैक करता है, और तभी पीटर की मदद के लिए डेडपुल भी उस सिम्बियोट पर फायरिंग करने लगता है। यहाँ सारे हीरोज मिलकर उस सिम्बियोट से लड़ रहे थे, लेकिन वो सिम्बियोट अकेला ही सारे हीरोज पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी पेपर अपने आर्मर से फुल पावर लगाती है और उस सिम्बियोट पर अटैक करती है और उस सिम्बियोट को जला देती है। लेकिन पेपर के अटैक के कारण वो दोनों सिम्बियोट अपने होश से अलग हो गए थे। तभी स्टॉर्म वहाँ लाइटनिंग क्रिएट करती है और सुजन से कहती है कि सारे हीरोज पर एक शील्ड बनाए। तभी सुजन सारे हीरोज पर एक शील्ड बनाती है और स्टॉर्म उन दोनों सिम्बियोट्स यानी कि वेनम और कार्नेज पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जिसके कारण वे दोनों सिम्बियोट्स खत्म हो जाते हैं। और तब हमें उनका होस्ट दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरेलिस था। पीटर माइल्स को देखकर तुरंत उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर माइल्स पीटर से कहता है कि उसने सारी बातें सुन ली है और अब वो जानता है कि एपोकलिप्स इस दुनिया को कैसे खत्म करने वाला है। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.